डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ में याद रख रहे होंगे और आपको प्रीवियस क्वेश्चंस आपने ट्राई किए होंगे और आपको समझ भी आए होंगे। उसमें कोई भी आपको इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस करें और कोई भी मिस्टेक हो तो मुझे वो भी हाईलाइट कर दिया करें ताकि वो मैं उसको बेहतर कर सकूँ। आज हमारे पास सवाल है 9.4 का, ये लास्ट लेक्चर है, तो थर्ड लेक्चर और लास्ट लेक्चर है। इसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 तक हमारे हो गए थे, 14, 15 और 20 और 21 ये करेंगे। ठीक है, एक वीडियो में स्पेशल बनाऊंगा जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 18 को भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि आल्दो के अभी ये स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं, लेकिन इसको मैं सेपरेट तौर पे इसकी एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये सवाल स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है 18 और 19 के सिलेबस में। यानी वो इस साल तो क्योंकि स्मार्ट सिलेबस चल रहा है, लेकिन मैं इसको कोर्स को इस तरह कवर कर रहा हूँ कि वो आपका स्मार्ट सिलेबस भी बन जाए और आपकी वो एक आम रूटीन में भी है, आपकी लॉन्ग टाइम में वीडियोस रहनुमाई करते रहें। खाली ये इस स्पेसिफिक टाइम के लिए ना हो, ये बल्कि ओवरऑल जब तक ज़िंदगी है, जब तक ये बुक है, ये आपकी रहनुमाई करते रहें। चलें आज के सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। सेकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अगेन क्वेश्चन नंबर 13 से मिलता जुलता सवाल और बहुत आसान करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ आएगी। बच्चों ऐसे सवालों में मैं क्या कहा था कि वो साइड लेनी है जिसमें टेंजेंट आ रहा हो या कोट आ रहा हो, तो ये मैं साइड ले लेता हूँ सेकंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर। अब सेकंड क्या होता है, 1 ओवर कॉस थीटा होता है और टेंजेंट क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है। ऊपर स्क्वायर है होल का, तो ये मैं एज ए होल स्क्वायर लगा दिया। एलसीएम दोनों को क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा वैसे का वैसे और ऊपर क्या आ गया एज ए होल स्क्वायर। सेम उसी तरह का सवाल, जस्ट वैल्यूज थोड़ी सी चेंज है। वो कोड में था और ये टेंजेंट में था, और कोड में था तो वो कॉस में गया था, ये टेंजेंट में तो ये साइन में जा रहा है। ठीक है जी, तो ये आ गया ऊपर, ये स्क्वायर ऊपर 1 के ऊपर भी है, नीचे के ऊपर भी है, तो मैं क्या करता हूँ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a और ये क्या आ गया आपके पास b आ गया, और नीचे क्या है आपके पास कॉस थीटा है, तो ये आ गया कॉस के थीटा। तो मैं फार्मूला ओपन कर दीजिए, ये सिर्फ आपको बताने के लिए फार्मूला ओपन करना नहीं हो, मैं ये फार्मूला क्लोज ही रखता हूँ ताकि उसमें ही हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो मैं 1 माइनस कॉस के थीटा को यहीं से कर लेता हूँ कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर है ना, तो ये 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा कर लेता हूँ। इस तरह करना ज़रा आसान हो जाएगा। आपने वो अप्रोच लेनी होती है जो आपकी ईजी हो, तो ये इजी अप्रोच है, ये मैं इस तरफ ये लूँगा। ठीक है जी, साइन लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक होगी, माजरत उसके लिए। कॉस के थीटा क्या होता है जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया जी। अब क्या है जी, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा जी, ये वाली शक्ल से मैं दोबारा इसी शेप में आ गया था, लिहाजा कर लिया। तो ये स्टेप आप करना चाहें कर ले, नहीं करना चाहें तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पे आ गया जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया जी 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बारी प्लस में और एक बार ये क्या आ गया जी माइनस में। ये माइनस वाले माइनस से क्या हो गया कैंसिल, तो ये आ गया जी 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, और यही आपकी क्या है जी राइट हैंड साइड है, तो ये आ गया जी हिंस। ठीक है जी। अगेन देखें ज़रा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा था, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, सेकंड को 1 ओवर कॉस, टेंजेंट को साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, इनका एलसीएम लिया। ठीक है, ये आया, और ये स्क्वायर था, ये इसके ऊपर भी था, ये नीचे के ऊपर भी था, ये आ गया कॉस के थीटा। इसको मैंने क्या किया, 2 पावर्स में सेपरेट कर लिया
और cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, माइनस वाली वैल्यूज कैंसिल होगी तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये आपने क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है जी 15, 2 टेंजेंट थीटा और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये प्रूव करना है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के इक्वल है। अब ये सवाल देखें ज़रा, इस सवाल में उसने क्या कर दिया, 2 टेंजेंट दे दिया हुआ और बहुत आसान सवाल, और साथ में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। मैं अगेन वो साइड ले रहा हूँ जिसमें क्या आ रहा है, टेंजेंट आ रहा है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगा। वो लेफ्ट हैंड से क्या आएगी, 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, अब आपको एक फार्मूला पता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो हमने क्या किया, इसको सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया जी 2 टेंजेंट थीटा और नीचे क्या आ गया जी, सीकेंट स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, 2 अलग लिख लेता हूँ और टेंजेंट अलग लिख लेता हूँ, और इसको 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा लेने को इतराज़। तो ये आ गया जी 2 टेंजेंट थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है जी, ये रेसिप्रोकल होता है कॉस स्क्वायर थीटा का। ठीक है जी। अब कॉस थीटा से ये एक कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जवाब बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और देखें यही आपने क्या करना था, प्रूफ करना था, ये आपकी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ये इतने आसान से तरीके से अगर आपको फार्मूले आते हैं तो आप बड़े इजीली इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाए, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये मैं सवाल शो भी कर देता हूँ ताकि आपको ये सवाल समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 20 है जी, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखें बच्चों, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करूँगा। अच्छा जी, आपको एक फार्मूला याद करना है सबसे पहले, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका क्या होता है जी, फार्मूला होता है। ठीक हो गया जी। चलिए, तो यहाँ पे आ गया साइन क्यूब थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा का क्यूब माइनस कॉस थीटा का होल क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या आया, ए माइनस बी। अब ए आपका क्या है, साइन है, बी आपका क्या है, कॉस है, फिर क्या आएगा, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये आ गया जी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं इकट्ठा करके लिख देता हूँ, दूर दूर ना भगाओ, इनको करीब ले आओ, कोई बात नहीं, नाराजगी हुई है। अच्छा जी, ये आ गया जी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये आ गया जी 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और देखिए यही चीज़ आपने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। बहुत आसान सवाल, और यही आपकी क्या है जी, राइट हैंड साइड है। तो ये क्या हो गया, हिंस प्रूव्ड। ठीक हो गया जी। तो होप्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, सवाल समझ आया होगा। एक सवाल रह गया है, वो करवा देता हूँ ताकि आप ये ना कहें कि सर ने करवाया ही नहीं। 21 है जी, साइन की पावर 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा
दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास है जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की। अगेन यही सवाल, यही फार्मूला, और समझना बहुत आसान, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा। बच्चों मैंने अभी आपको ये बात बताई थी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है जी, ये होता है जी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये साइन 6 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2 की पावर 3, इसको भी कॉस 2 की पावर 3। पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। साइन स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 6 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो कॉस 6 हो जाएगी पावर। ठीक है जी। पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। अब ये आपका ए है और ये आपका क्या है जी, बी है। तो क्या आएगा जी फार्मूला, ए माइनस बी, अगेन ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा और बी क्या आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा। ए माइनस बी, फिर क्या आएगा ए का स्क्वायर, तो ये आ गया जी ए का स्क्वायर। ठीक है। और फिर क्या आएगा आपके पास माइनस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर। अच्छा, प्लस ए बी और साथ में क्या आएगा प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा की पावर क्या आ गया, स्क्वायर आ। समझिएगा, साथ रहिएगा, इंशाल्लाह ये आपको सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर थीटा को मैं इधर ले आता हूँ, प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा जी देखिएगा ज़रा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा इसको मैं ऐसे लिखना, मैं इसका फार्मूला कंप्लीट कर लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं अपनी तरफ से क्या करता हूँ, 2ab क्या कर लेता हूँ, प्लस कर देता हूँ। ठीक है जी। और जब मैं 2ab यहाँ पे लगाऊंगा तो ये बन जाएगा 2a और ये क्या आ गया b। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, यानी कि मैंने इसमें से कितना एक एक्स्ट्रा कर लिया, एक एक्स्ट्रा कर लिया। तो मुझे मैं यही चीज़ क्या कर देता हूँ, एक बारी माइनस कर देता हूँ। समझिएगा सर। देखें बच्चे, ये फार्मूला कंप्लीट करने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मैंने फार्मूला बना दिया, लेकिन ऊपर तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था और यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। तो मैं इसको बैलेंस करने के लिए एक साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को माइनस कर दूंगा। इसमें से जब माइनस करूँगा तो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा। इसको करने से मुझे फ़ायदा क्या मिला, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, 700 हो गए। तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला वैसे का वैसे, ये वाला क्या मिलके फार्मूला कंप्लीट होगा। ठीक हो गया जी। तो ये आ गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 1 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर बेटा क्या होता है, 1 होता है। ये आ गया जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। और देखिए यही चीज़ आपने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो ये आपकी क्या आ गई, राइट हैंड साइड, और ये आपके पास क्या हो गया, हिंस प्रूव्ड हो गया। तो ये इस तरह आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह कल की वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे चैप्टर नंबर 10 के साथ।
और इनको समझिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करें, इनको अच्छी तरह से रिकॉल करें, सवालों की प्रैक्टिस करें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।